इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साहब का आचार में सामायिक नामक शिक्षावत के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज उस सामायिक व्रत के अतिचार के संबंध में आचार्य महोदय बता रहे हैं कि सामायिक व्रत के अतिचार क्या हैं। बुराई को जाने बिना बुराई को छोड़ पाना शक्य नहीं होता। कई बार बुराई को जाने बिना बुराई छोड़ने का प्रयास किया जाता है तो वह अनर्थकारी हो जाता है, अर्थात ऐसा हो जाता है जिसे छोड़ना था उसे तो पकड़ लिया, जिसे पकड़ना तो छोड़ दिया। एक कहावत है ग्रामीण भाषा में, जिस जेठ से न्यारी हुई वही जेठ हिस्सा में आए। यानी जिस जेठ के कारण न्यारी हुई थी कोई महिला, अब हिस्सा बांट हुआ तो उसी जेठ को भोजन कराना उसके हिस्से में आ गया। आशय क्या है इसका? आशय ये है कि सामायिक जिन दोषों से बचने के लिए की जा रही थी, सामायिक में उन्हीं दोषों को उत्पन्न कर लिया। व्यक्ति को जो डर था कि मार्ग में कहीं कोई प्रतिकूलता न आए, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, कांटे, कांच, कंकड़, पत्थर आदि की बाधा मुझे रास्ते में न हो, इसलिए मैं इस रास्ते पर जाता हूँ। उसे मालूम था एक रास्ता अच्छा है, एक रास्ता खराब है। ग्रामीण व्यक्ति से पूछने के लिए समय उसके पास नहीं था और वह यह सोच करके ये अच्छा रास्ता होगा और चल दिया बिना पूछे ही, और वह पहुँच गया उस रास्ते पर जो मार्ग निस्संदेह दुर्गम था, कंटकाकीर्ण था, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से युक्त था। उसमें किसी भी प्रतिकूलता की कमी नहीं थी, सर्व प्रतिकूलता उसे मिल गईं। तो क्यों? क्योंकि उसने प्रतिकूलता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की, मार्ग के बारे में समीचीन परिज्ञान नहीं किया, इसलिए उसे उस प्रकार की प्रतिकूलता भुगतनी पड़ी। सामायिक में भी आप कहीं ऐसा न कर बैठें कि सामायिक करने के लिए बैठे और असामायिक कर बैठे। सामायिक तो की थी आपने कर्म क्षय के लिए, किंतु उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा कर्म का बंध कर लिया। सामायिक करना चाहते थे पाप से बचने के लिए, किंतु सामायिक भी आपने पाप का बंध कर लिया। सामायिक में सोच रहे थे कि किंचित हमें पुण्य का सब हो जाएगा, किंतु सामायिक में ही पाप का सब कर लिया। तो वह सामायिक नहीं, क्योंकि ऐसी सामायिक तो ऐसे ही मानिए कि कोई रोगी व्यक्ति अपने शरीर के रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन करता है, किंतु उस औषधि ने तो उस पूर्व के रोग तो ठीक नहीं किया, कई नए रोग पैदा कर दिए, तो वह औषधि सेवन करने के योग्य नहीं है। ऐसे ही वह सामायिक भी सेवन करने के योग्य नहीं है जो असामायिक से ज़्यादा खतरनाक हो, अर्थात दुर्सामायिक। सामायिक में किया गया खोटा ध्यान निस्संदेह दुर्सामायिक कहलाती है। जब व्यक्ति सामायिक नहीं कर रहा है, सामान्य अपनी क्रियाएं कर रहा है तो अलग बात है, पुण्य कार्य में लगा, धर्म के कार्य में लगा, किंतु वह सब बाह्य क्रियाओं को छोड़ करके आँख बंद करके एकांत में बैठ गया सामायिक करने के लिए। अब सामायिक में उसकी चक्रव्यूह की रचना चल रही है, मकर व्यूह, गरुण व्यूह, कूटनीति, युद्ध चल रहा है। क्या उसे सामायिक कह सकते हैं?
सामायिक में वह मार काट कर रहा है, सामायिक में वह नगर के नगर जला करके भस्म कर रहा है ध्यान के माध्यम से, सामायिक में वह धर्म का विध्वंस कर रहा है, धर्मात्मा का विध्वंस कर रहा है, सामायिक में भोगों में आकंठ डूबा हुआ है, सामायिक करते समय विषयों में लीन है, सामायिक करते समय वह संसार के बढ़ाने की याचना कर रहा है, संसार की वस्तुएं मांग रहा है, अपने शरीर की सुंदरता मांग रहा है, अपने शरीर की कमनीयता लवणीयता, अपने शरीर को अच्छा सुखद दीर्घायु वाला मांग रहा है। तो ये सामायिक है क्या? वह सामायिक में मांग रहा है मुझे संसार मिले, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे पुत्र की शादी हो जाए, सामायिक कर रहा है मेरा व्यापार अच्छा चले, मुझे प्रकार की ऐसी प्राप्ति हो। क्या सामायिक है? सामायिक में मांग रहा है संसार का दुख, और सामायिक की जाती है संसार के दुख का अंत करने के लिए। सामायिक में वह शरीर का पोषण मांगता है, विषयों को मांगता है, संसार को मांगता है, तो सामायिक नहीं, वह तो असामायिक से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सामायिक का स्वरूप बताते समय 104 नंबर श्लोक में कहा था कि संसार का पहले चिंतन कर लो, संसार कैसा है। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मानम आवशामी। यह संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुखमय है, अनात्ममय है। ऐसे संसार में आवशामी में वास करता हूँ। यदि यही मुझे चाहिए तो मोक्षः तद विपरीतात्, तो मैं मोक्ष से विपरीत संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। यदि संसार की प्रतिक्रियाओं के विपरीत हो जाऊँगा तो संसार की ओर पीठ करने से मेरी गति मोक्ष मार्ग में हो जाएगी। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों में गति एक साथ नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार तो निस्संदेह मोक्ष का मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तो निस्संदेह संसार का मार्ग है। जब मिथ्या रत्नत्रय होता है तो सम्यक रत्नत्रय नहीं होता, और सम्यक रत्नत्रय होता है तो मिथ्या रत्नत्रय नहीं होता। आप कहेंगे महाराज जी एक बात तो बताओ, तीसरे गुणस्थान में आप सम्यक रत्नत्रय मांगते हैं या मिथ्या रत्नत्रय? तीसरे गुणस्थान में हम रत्नत्रय ही नहीं मानते, वहाँ पर रत्न तीन हैं ही नहीं। वहाँ तो 2 रत्न थे, वो भी धूमिल, इसलिए वो ऐसे ही मिक्स हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान था, किंतु दोनों में आदि आदि अवस्था मिल गई, और हमने कहा कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समझा तीनों की एकता, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार तीनों की एकता। तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व के साथ सम्यक मिला हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति 2 व्यक्तियों के बीच में फंसा है, ईश्वर व्यक्ति उसका शत्रु है, ईश्वर मित्र है। शत्रु उस पर घात कर रहा है, मित्र बचाने का प्रयास कर रहा है, तो व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा, सुख का कि दुख का? अब न सुख का अनुभव कर सकता है न दुख का, क्योंकि घात कर रहा है, वह बचाने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति औषधि का सेवन और रोग को बढ़ाने वाली वस्तु का सेवन दोनों एक साथ करता जाए तो निरोग होगा कि रोगी? कुछ नहीं। तो उसे संसार वर्धक भी नहीं कह सकते और मोक्ष मार्ग में गतिशील भी नहीं कह सकते। इसे तृतीय गुण वाला तो मिश्र दशा को प्राप्त है, किंतु वह दशा ज़्यादा समय तक चल नहीं सकती। अंतर्मुख से ज़्यादा का काल नहीं है। उस दशा में मर भी नहीं सकता वह जीव, उस दशा में आयु का बंध भी नहीं कर सकता। बड़ी विचित्र दशा है वो तो। किंतु यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से बनता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समाचार तीनों में से एक भी कम होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। आप इस भ्रम में न रहें कि हम सम्यक दृष्टि बन गए, सम्यक ज्ञानी बन गए, मोक्ष मार्गी बन गए। नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चातरणी मोक्ष मार्ग, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। एक एक से मोक्ष नहीं बनता है, 2 से नहीं बनता है, तीनों की विपरीतता से नहीं बनता, तीनों के भाव से नहीं बनता। तो यहाँ कह रहे हैं कि सामायिक मोक्ष मार्ग के लिए करना चाहिए। यदि व्यक्ति बचपन से सोचता है मैं कब मुनि बनूं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, छोड़ दूं मैं मोह मोह माया, वह घड़ी कब आएगी, सोचना प्रारंभ करता है तो निस्संदेह संत साधु बन जाता है। ये साधक विराजमान है यहाँ पर, ये सभी साधक, इन्होंने भावना भाई थी कि मैं साधक बनूं, मैं साधु बनूं। जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया उन्होंने भावना भाई उतना समाधि को प्राप्त करूं। जो धन कमा के धनपति बने उन्होंने भावना भाई थी मैं धन कमाऊं। जो आज प्रशासन अधिकारी बने उन्हें भावना भाई थी मैं प्रशासन अधिकारी बनूं। राजा बनने वाले भावना भाई थे, भावना के अनुरूप प्रयास किया,
पुरुषार्थ किया तब वैश्य बन गए। तो महान भाव यहाँ पर कहा कि वह मोक्ष के विपरीत संसार है, उसका चिंतन करो। संसार ऐसा है, पहले सत्य को जान लो। सत्य को सत्य जान लोगे, तुम्हारी दृष्टि में से यह भ्रम का पर्दा हट जाए तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी उस असत्य को छोड़ने में और सत्य को प्राप्त करने में। अभी काले रंग को तुमने जब तक सफ़ेद मान रखा है, अनंत काल भी निकल सकता है, तुम सफ़ेद रंग को प्राप्त भी न कर पाओ। अंधकार को प्रकाश मान लिया है, अनंत काल लग सकता है, प्रकाश को प्राप्त भी न कर पाओ। किंतु जिस क्षण तुम अंधकार को अंधकार मान लोगे, प्रकाश को प्राप्त करने की आपकी पहल प्रारंभ हो जाएगी। श्याम वर्ण को श्याम वर्ण मान लोगे, धवलता को प्राप्त करने की आपकी खोज प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने आप को संसारी मान लोगे तो मोक्ष का रास्ता खोजना प्रारंभ कर लोगे। आप अपने आप को दुखी मान लो, स्वीकार कर लोगे तो सुख के रास्ते को खोज लोगे। आप अपने आप को रोगी मानोगे कि जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से मैं पीड़ित हूँ, तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों की दवा शब्द संज्ञाचार्थ खोज लोगे। अथवा प्रभु भक्ति, वैराग्य, तप, ध्यान, संयम आदि ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। किंतु बिना चाहे कुछ नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग चाहना पड़ता है बुद्धिपूर्वक, मोक्ष मिल जाता है अबुद्धिपूर्वक। पहले मोक्ष की चाह करो व्यवहार में, व्यवहार से निश्चय में पहुँचोगे और निश्चय मोक्ष मार्गी। फिर मोक्ष मांगता नहीं, मोक्ष उसे मिल जाता है। राह पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल पर पहुँच जाता है, किंतु राह सम्यक राह पर कदम बुद्धिपूर्वक ही बढ़ाने होते हैं। अबुद्धिपूर्वक कुछ भी घटित ऐसे नहीं होता। महान भाव, अबुद्धिपूर्वक जो घटित हो रहा है आज हमारे और आपके साथ, वह पूर्व में संसार के संस्कार हमने बुद्धिपूर्वक ग्रहण किए थे, इसलिए संस्कार वशात वे आज भी हम ग्रहण किए जा रहे हैं। कुंभकार का चाक, कुंभकार अपना दंड लेकर के चाक को घुमाता है, 10-5 बार घुमाता है और दंड को उठा के अलग कर देता है, फिर चाक घूमता रहता है संस्कार वशात। ऐसे ही संस्कार वशात हम भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जिन कर्मों को हमने बांधा है बुद्धिपूर्वक, अब हमें संस्कार पड़ गया है उनको बांधने के लिए। अंधा व्यक्ति बार बार जिस रास्ते पर जाता है उसे संस्कार पड़ गया, वह ठोकर नहीं खाता, नए रास्ते में जाने पर उसे ठोकर लग सकती है। महान बात, ऐसे ही हम संसार के कार्य करने में बड़े निपुण हैं, बहुत प्रवीण है, होशियार है। हमारा मन संसार की ओर गति जल्दी करता है, हमारी वचन संसार संबोधन करना चाहते हैं, हमारा शरीर संसार के सुखों को भोगना चाहता है जो वास्तव में दुख है। जैसे पानी की गति सहज में नीचे की ओर होती है और अग्नि की लपड़ों की गति सहज में ऊपर की ओर होती है, और कोई अरंड का बीज टूटता है तो उसका दाना और उसमें से अरंड का बीज उचट करके ऊपर के जाता है, ऐसे ही ये सहज अवस्थाएँ हैं पूर्व संस्कार वशात। ऐसे ही हमारी आत्मा पूर्व संस्कार वशात कर्मों का आश्रय और बंद करती चली जा रही है। सामायिक करना है, निर्दोष सामायिक करना है। प्रारंभ में सामायिक में दोष लग जाएं तो घबराना नहीं, किंतु बुद्धिपूर्वक दोष लगाना नहीं। सामायिक का पर्दा डाल करके पाप कमाना नहीं, और सामायिक में अतिचार लग जाएं तो दूर करने की कोशिश करना, सामायिक को छोड़ करके भागना नहीं। युद्ध में से भागा हुआ शत्रु जो न वीर गति को प्राप्त हुआ न विजय को प्राप्त हुआ, वह कायर कहलाता है, उसे जीने का अधिकार नहीं होता, यावत जीवन मरता रहता है, पल पल मरता है। तो सामायिक में अतिचार लग गए यदि किसी कारणवश, प्रमादवश, अज्ञानतावश, तो अतिचारों को दूर करने की कोशिश करना। ये मत सोच लेना मैं सामायिक व्रत को ही नहीं लूँगा, मैं शावक के व्रत ही नहीं लूँगा, मैं व्रती ही नहीं बनूँगा, मैं धर्म ही नहीं करूँगा। ये तो नितांत मूर्खता है। और ये समझना कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के कुंड में भूल से गिर जाए, निकलने का साहस कर रहा हो और फिर यदि हाथ फिसल जाए, पैर फिसल जाए, छूट जाए तो दोबारा प्रयास न करना। जैसे वह मूर्ख कहलाता है, वैसे ही व्यक्ति वह भी मूर्ख है जो सामायिक में दोष न लग जाएं इस डर से सामायिक व्रत को लेता ही नहीं है। आचार्य महोदय यहाँ 105 नंबर श्लोक में सामायिक अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य महोदय कहते हैं, वाक्काय मानसानां दुप्रणधानानि नादरा स्मरणे सामायिक कस्यात्तिगम व्यजन्ते पंचभावेन। वाक काय मानसानां, वाक काय और मन, मनस, ये तीन बहुवचन ने कहा, तीनों का वाक वचनानाम, शरीरानाम और मनानाम।
अब मन वैसे एक है, शरीर भी एक है, वचन भी एक है, फिर बहुवचन क्यों? क्योंकि ये तीनों को एक साथ कह रही हैं। ये दुष्प्रणिधान शब्द का प्रयोग तीनों के साथ करेंगे। तीनों का दुष्प्रणिधान, यानी वचन का दुष्प्रणिधान, शरीर का दुष्प्रणिधान और मन का दुष्प्रणिधान, ये विशेषता तीनों के साथ लगा रहे हैं। वचनों का दुरुपयोग करना, आज वचन बोलने की शक्ति आपके पास है तो इस वचन की शक्ति के माध्यम से प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, स्तुति बोलो, पूजन करो, अर्चन करो, संत महात्माओं का गुणगान करो। इस वचन की शक्ति का सदुपयोग करना सीख लो। ये जिह्वा गाली देने के लिए और अभक्ष पदार्थ सेवन करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए नहीं दी। यदि ऐसा दुरुपयोग करोगे तो संभव है अगले भव में एक इंद्रिय बनोगे, जिह्वा को प्राप्ति न कर पाओ, रसनेन्द्रिय प्राप्ति न हो। इसलिए वचनों का दुरुपयोग नहीं, जिह्वा का दुरुपयोग मत करो। काय शरीर का दुष्प्रणिधान नहीं, उसका दुष्प्रयोग मत करो। शरीर के माध्यम से तप करना है, साधना करनी है, संयम का पालना करनी है। इसलिए इस शरीर का दुरुपयोग मत करो और मन के माध्यम से तत्व चिंतन करो, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए चिंतन करो। इसके माध्यम से आर्तरोद्धार मत करो। दुष्प्रणिधान, नादर, सामय के प्रति कभी अनादर का भाव मन में मत लाओ। प्रमाण से दोष लग जाए पर अनादर नहीं। सामायिक भी धर्म है, उस धर्म की पूजा करो, उस सामायिक को वंदना करो, सामायिक को प्रणाम करो। सामायिक की भी भक्ति की जाती है। अस्मरणीय सामायिक को ऐसे संसार के कार्य में व्यस्त मत हो जाओ कि सामायिक करना ही भूल जाओ। ये सामायिक आपकी निधि है, इस निधि को भूलो मत। सामायिक आपका व्रत है, धर्म है, कर्तव्य है, आपका सामायिक आपका प्राण है। इसको ही भूल जाओगे, अपनों को कोई भूलता है क्या? ये तो आपका सबसे सगा है, सबसे निकटवर्ती है, ये आपकी आठों याम रक्षा करने वाला है। इसी को भूल जाओगे सामायिक जैसे मित्र को, फिर किसको याद रखोगे? इसलिए भूलना भी नहीं है। तो ये सामायिक कस्यातिगमा व्यंजनते पंचभाविन, सामायिक कस्य सामायिकी अतिगमा, ये 5 व्यंजनते पंचभाविन, 5 अतिक्रम सामायिक आचार्य महोदय ने प्रकट किए हैं। इन 5 परमार्थ से सामायिक करने वाले व्यक्तियों को इन 5 अतिचारों का परित्याग करना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।